हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और इसमें मैंने आपको उच्चतर शिक्षा प्रणाली के जो क्वेश्चन थे उसको सॉल्व कराना शुरू किया था। तो हम लोग डेली 30 से 35 क्वेश्चन करते हैं और आज भी हम लोग 30 से 35 क्वेश्चन करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आईसीटी के क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करा रहा हूं साथ ही साथ। तो 2 यूनिट आपकी चल रही हैं, एक उच्चतर शिक्षा प्रणाली यानी हायर एजुकेशन सिस्टम और दूसरी यूनिट आपकी चल रही है आईसीटी। तो उसको भी आप देखते रहिए, उसमें भी मैं 30 से 35 क्वेश्चन डेली कराता हूँ। पहला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए स्थापित अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड का वर्तमान स्वरूप क्या है? तो वर्तमान स्वरूप है AIU। इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। तो कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ये क्या करता है? विश्वविद्यालयों का एक संगठन है, जितने भी विश्वविद्यालय हैं भारत में उसका एक संगठन है, उनके बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशनात्मक अभिकल्प भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वयं एक परियोजना है भारत की, आपने टीवी पे देखा होगा चैनल, तो इसमें कौन सी चीज़ें इसमें शामिल नहीं है आपको बताना है। तो देखिए, स्वयं जो है ये ई ट्यूटोरियल है, ई कंटेंट भी देता है और चर्चा का मंच भी प्रदान करता है, लेकिन भौतिक अंतःक्रिया इसमें नहीं होती है। तो सी ऑप्शन इससे रिलेटेड नहीं है, यानी स्वयं जो योजना है इससे रिलेटेड कौन सी चीज़ नहीं है? भौतिक अंतःक्रिया। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य अभियांत्रिकी विज्ञान में शोध को बढ़ावा देकर संस्थानों में शोध का वातावरण तैयार करना है? तो वो RPS है, इसको बोलते हैं रिसर्च प्रमोशन स्कीम्स, शोध संवर्धन योजनाएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ज्ञान दर्शन उपग्रह आधारित शैक्षिक टीवी चैनल है, ये बिल्कुल सही है। ज्ञानवाणी क्या है? शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क, ये भी सही है। मूक मैसेज ओपन ऑनलाइन क्रेडिट, ये गलत है क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या है? ये देखिए, सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। यहाँ मैसेज है, ये गलत हो गया, और क्रेडिट, ये दोनों चीज़ें गलत हैं। देखिए, मूक का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। फिर है, भारत और दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता विकास और शोध के उद्देश्य से भारत में स्थापित किया गया पहला मुख्य संगठन कौन सा है? तो इसको बोलते हैं न्यूपा, यानी कि NUEPA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिए। फुल फॉर्म मैं इसलिए बताता रहता हूँ आपको, देखिए इतना ही बता देता तब भी चलता, लेकिन फुल फॉर्म में साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको फुल फॉर्म भी पता रहे, क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक है? पुस्तकों से सीखना, शिक्षक से सीखना, चिंतन से सीखना, अनुदेशनात्मक सामग्री के माध्यम से सीखना। तो ऑप्शन जो आपका बी है, शिक्षक से सीखना, ये एक आवश्यक घटक है परंपरागत भारतीय शिक्षा का। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना पर विशेष बल दिया गया है, जो 1969 से 1974 तक थी। भारत में 20वीं शताब्दी के मध्य प्रभावी रही प्रतिभा पलायन समस्या निम्नलिखित में से किस पक्ष का परिसूचक है? यहाँ परि होगा, परिसूचक। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि 20वीं शताब्दी में हुआ क्या कि भारत से प्रतिभा बाहर जा रही थी, पलायन कर रही थी, यानी कि जो भारत में इंटेलिजेंट थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो बाहर जा रहे थे 20वीं शताब्दी में, यानी जो प्रतिभा थी वो पलायन कर रही थी। तो उसका कारण क्या था? उस समस्या का कारण क्या था, ये पूछ रहा आपसे। तो ऑप्शन ए है, भारत में उच्च अध्ययन और शोध हेतु पर्याप्त सुविधाओं का अभाव था, ये सही है, क्योंकि भारत में शोध और अध्ययन के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। दूसरा है, विकसित देशों की उस स्तर पर प्रतिभा क्रय की क्षमता जो विकासशील देशों के वश में नहीं थी, ये भी सही है, क्योंकि प्रतिभाओं पर खर्च करने की जो क्षमता थी वो भारत में नहीं थी और विकसित देशों में थी। तो ये दो कारण हैं
बाकी तीसरा जनसंख्या में वृद्धि और मानव संसाधनों का उपयोजन, ये गलत है। तो ए और बी आपका सही है। ए और बी कारण हैं प्रतिभा पलायन समस्या के। फिर है अगला क्वेश्चन, वर्ष 1948 में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की पुनर्संरचना के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये तो आसान प्रश्न है। फिर है, उस योजना को चिन्हित कीजिए जिसका उद्देश्य नीतिगत रूप से प्रासंगिक अनुक्षेत्रों में सामाजिक विज्ञान शोध को बढ़ावा देना है ताकि नीति निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन में महत्वपूर्ण आगतों का प्रावधान किया जा सके। तो उस योजना का नाम है ICSSR इम्प्रेस। अतीत काल में भारत में उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत अधिगम की विधि में क्या शामिल रहा? यानी कि आप देखिए तो प्राचीन काल में भारत में जब शिक्षा दिया जाता था तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती थी, कौन कौन सी गतिविधियाँ होती थी, ये आपको बताना है। जैसे याद करना, ठीक है, याद करना ठीक। विचार वेशी प्रक्रिया, ये भी होता था, लेकिन सेमिनार नहीं होता था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। समीक्षात्मक विश्लेषण, समान उद्देश्य लेखन, मौखिक रिपोर्ट, तो ये भी गलत है आपका, क्योंकि समान उद्देश्य लेखन नहीं होता था, लिखने का काम उस समय नहीं होता था। कथावाचन और सेमिनार, अब देखिए यहाँ भी सेमिनार आ गया, तो ये भी गलत हो गया। अब डी देखिए, याद करना सही है, क्योंकि लिखने का काम होता नहीं था, याद ही कराया जाता था। समीक्षात्मक विश्लेषण, ये भी सही है, और कथावाचन ये भी सही है, तो डी सही है। प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा की ये विधियाँ थीं, यानी शिक्षा इसी तरीके से दी जाती थी, याद करा करके, समीक्षात्मक विश्लेषण, कथावाचन। लिखने का काम नहीं होता था पहले। शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली का उद्देश्य क्या रहा है? तो समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत, यानी संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाती थी। अब देखिए, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ 4 ऑप्शन रहते हैं, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ सही ऑप्शन ही रखा है ताकि आपका समय और मेरा समय बचे। भारत में स्थापित पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा था? भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद। इंस्पायर स्कॉलरशिप का किस एजेंसी से वित्त पोषण होता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। अगला क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग प्रत्यायन निकायों के लिए अंतर्राष्ट्रीय करार, करार मतलब समझौता या संधि आप कह सकते हैं, वाशिंगटन समझौता में भारत का प्रतिनिधित्व किसके माध्यम से होता है? तो भारत का प्रतिनिधित्व कौन सी संस्था करती है? NBA, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसे राष्ट्रीय अधिस्वीकृति बोर्ड भी कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन। स्थापना वर्ष याद रखना है। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क का निर्माण किसने किया? NCERT ने। किस आयोग ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया? कोठारी आयोग। ग्रामीण संस्था प्राधिकरण परिषद कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ग्रामीण संस्था प्राधिकरण परिषद, हैदराबाद। उन्नत भारत अभियान योजना का उद्देश्य क्या है? देश में उच्चतर शिक्षा के संस्थानों को न्यूनतम 5 गांव के साथ जोड़ना, ये इसका उद्देश्य है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ कहाँ स्थित है? शिमला में। SCOVE विश्वविद्यालय का संक्षिप्तीकरण क्या है? इसका फुल फॉर्म है स्टैंडिंग कमिटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज को क्या कहते हैं? संघीय विश्वविद्यालय। किस तारीख को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? 11 नवंबर। अब देखिए, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, वो 5 सितंबर बता देंगे, जबकि 5 सितंबर को नहीं मनाया जाता है। इसमें देखिए, शिक्षक दिवस नहीं पूछा है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछा है, तो 11 नवंबर आपको याद रखना है। दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास में लगे अध्यापकों को अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से किस संस्था में कराना चाहिए? तो RCI में कराना चाहिए। इसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी भारतीय पुनर्वास परिषद। इसमें जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। ई पाठशाला किसकी पहल है? NCERT की।
डॉक्टर ए एल मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? 1952 में। किसने पाठचर्या कार्यक्रम 10+2+3 शैक्षणिक संरचना को सामान्य कोर के रूप में परिकल्पित किया था? कोठारी आयोग। भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन में कौन सी बाधाएं हैं? ए, सरकारी नौकरशाहों की सख्त और अनन्य अभिवृत्ति, ये सही है। कानून और नियमों का अप्रभावित कार्यान्वयन, ये भी सही है। नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता, ये गलत है। युवाओं के लिए नौकरी के अवसरों का अभाव, ये भी गलत है। तो ए और बी दोनों सही हैं, बाकी सी और डी गलत हैं। पब्लिक स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? 10 दिसंबर 1948। तो ये आपके लगभग 30 क्वेश्चन थे, 30 या 31 क्वेश्चन थे। आज मैं क्वेश्चन कम ला पाया, 5-6 क्वेश्चन कम है, लेकिन मैं इसको अगले वीडियो में बढ़ा दूंगा आपका। तो 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे ही होता रहेगा। वीडियो छोटी रहेगी तो आपको भी देखने में मज़ा आएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।